गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे हाइड्रोसिफेलस की समस्या के बारे में। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, क्यों ये छोटे बच्चों में, तुरंत पैदा हुए बच्चों में, इन्फेंट्स में क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यों ये एडल्ट ग्रुप में नहीं मिलता है, क्यों ये ओल्ड एज ग्रुप में भी देखने को मिलता है, 60 प्लस में भी देखने को मिलता है। इस समस्या पे आपके साथ चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके लक्षण होते हैं जिससे ये पता करें कि ये जो समस्या है ये हाइड्रोसिफेलस ही हो रही है या फिर कोई और दिक्कत आपको हो रही है। इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। लास्ट में मैं आपको वीडियो की ये भी बताऊंगा कि इस समस्या से हमेशा के लिए हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्या सबसे ज़्यादा असरदार जो दवाइयां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनको हम कैसे लें, उनके कौन सी पोटेंसी लें, इन सब बारे में मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हाइड्रोसिफेलस क्या होता है। हाइड्रोसिफेलस मीन्स दोस्तों जो हमारा ब्रेन है उसके जो वेंट्रिकल्स है उसमें फ्लूइड का भर जाना, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाना, अमाउंट इंक्रीज हो जाना, ये हाइड्रोसिफेलस कहलाता है। दिमाग में एक फ्लूइड होता है, दिमाग में एक तरह का पानी होता है जिसे सीएसएफ बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इसका एक फिक्स प्रेशर होता है दोस्तों, इसकी एक प्रेशर की रेंज होती है। इस प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर हो जाना, इस प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर क्रिएट हो जाना किसी भी वजह से, तो ये हाइड्रोसिफेलस को जन्म देता है या हाइड्रोसिफेलस को पैदा कर सकता है। लक्षणों की बात किया जाए तो दोस्तों इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट से लक्षण होते हैं, बहुत ही आसान से और बहुत ही इंपॉर्टेंट से लक्षण होते हैं। ये लक्षण हर एज ग्रुप में अलग अलग आते हैं। जैसे अगर बच्चों में बात किया जाए तो बच्चों के लक्षण अलग अलग आते हैं। छोटे बच्चों का सर का साइज बढ़ता रहेगा, सर बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, बच्चों को वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग जैसा लगेगा। छोटे बच्चों में झटके आ सकती हैं, सीजर मीन्स जैसे जो कहते हैं मिर्गी के दौरे आना, ऐसा हो सकता है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं और डीप सोते हैं, बहुत जल्दी से जगाने से भी नहीं उठते हैं। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से लक्षण होते हैं जो इन्फेंट्स में मिलते हैं, जो तुरंत पैदा हुए बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें थोड़ा सा बड़े हुए बच्चों में, जो थोड़ा सा उनसे बड़े हैं बच्चे, उनमें भी अच्छे लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण यही होता है कि ऐसे बच्चे हमेशा सर दर्द की कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसे बच्चे बहुत सुस्त रहते हैं, ऐसे बच्चे जब चलते हैं तो लड़खड़ा के चलते हैं, उनको सोचने और समझने की क्षमता कम होती है, उनकी डिलेड लर्निंग होती है, देर से सीखते हैं और पढ़ते हैं और बच्चों के कंपैरिजन में। ऐसे बच्चों के पेशाब पे अच्छा कंट्रोल नहीं होता, वो बार बार पेशाब जाते हैं और वो पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता, बहुत बार पेशाब छूट जाती है। ओल्ड एज में भी दोस्तों लक्षण होते हैं, ओल्ड एज के लक्षण थोड़े से अलग होते हैं। उनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब का कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, सर दर्द की कंप्लेन करते हैं, मेमोरी कमजोर हो जाती है, लड़खड़ाहट में चलते हैं, ऐसे पेशेंट की भूख कम हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट से लक्षण होते हैं। कॉजेज की बात करें, वजहों की बात करें कि क्या इसके कारण होते हैं, तो इसमें सबसे पहली वजह यही आती है कि सीएसएफ के बहाव में किसी कारण से रुकावट हो रही है, चाहे वो पार्शियल हो, चाहे कंप्लीट हो, चाहे वो बहुत माइन्यूट सी हो, वो हाइड्रोसिफेलस जैसी समस्या को जन्म दे सकता है। ऐसे पेशेंट जिनको स्ट्रोक की समस्या हो गई है, किसी कारण से दिमाग में खून बह गया है, ब्लीडिंग हो गई है, उनमें इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे पेशेंट जिनको दिमाग का कोई सीरियस सा इन्फेक्शन हो गया है, दिमाग में ट्यूमर हो गया है, ब्रेन कैंसर हो गया है, ऐसे लोगों में भी ये देखने को मिल सकता है। ऐसे पेशेंट जिनको हेड इंजरी हो गई है, किसी कारण से दिमाग में चोट लग गई है, ब्रेन में चोट लग गई है, ऐसी दिक्कत देखने को, ऐसे लोगों में ये समस्या डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। बच्चों में बात किया जाए तो बच्चों के कारण अलग अलग होते हैं। सबसे पहला कारण यही होता है कि यदि मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली रुबेला का इन्फेक्शन हुआ है, सिफिलिस का इन्फेक्शन हुआ है, तो उससे मदर से पैदा होने वाले बच्चों में हाइड्रोसिफेलस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। या वेंट्रिकल्स का डेवलपमेंट तरीके से नहीं हो रहा है, अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर वेंट्रिकल्स में ब्लीडिंग हो जा रही है, खून बह जा रहा है, तो भी एक वजह होती है। ऐसे पेशेंट जिनका दिमाग का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, उनमें भी हाइड्रोसिफेलस देखने को मिल सकती है। ऐसे छोटे बच्चों में भी हाइड्रोसिफेलस की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर दवाइयों की बात करें तो इसमें दोस्तों बहुत अच्छी दवाइयां होती हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है हेलिबोरस नाइगर। हेलिबोरस नाइगर दोस्तों उस कंडीशन के लिए अच्छी मेडिसिन है
जब छोटा बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा सोता है, सुस्त सुस्त रहता है, सोते सोते अपना तकिए पे सर हमेशा रोल करता रहता है, रगड़ता रहता है या फिर इधर उधर घुमाता रहता है, ऐसे लक्षण मिल रहे हैं। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत थर्स्टी होते हैं, जब भी पानी दिया जाता है जितना भी पानी दे दें पानी पी जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो उसके लिए हेलिबोरस नाइगर मेडिसिन है। हेलिबोरस नाइगर मेडिसिन की मदर टिंचर फॉर्म लेना है। अगर बच्चा आपका बहुत छोटा है तो 5 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए। अगर यही लक्षण एडल्ट में मिल रहे हैं या फिर बड़े बच्चों में मिल रहे हैं तो उन्हें 15-15 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। दूसरी मेडिसिन होती है एपिस मेल्फिका। एपिस दोस्तों अच्छी मेडिसिन है ऐसे पेशेंट के लिए जो बच्चे हमेशा सोते रहते हैं, सोते रहेंगे और अचानक से उठेंगे और खूब जोर से चिल्लाने लगेंगे, चिल्लाते चिल्लाते रोने लगते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा दस्त आती है, बहुत ज़्यादा लैट्रिन आती है, स्पेशली वो भी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा दस्त आता है। अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो आपके लिए एपिस मेल्फिका है। एपिस मेल्फिका के एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है कि ऐसे पेशेंट जिनको झटके भी आते हैं, सीजर भी आते हैं, हाइड्रोसिफेलस तो रहेगा ही, साथ ही साथ उसको झटके की भी समस्या रहेगी। अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि बच्चा बिल्कुल से छोटा है, इन्फेंट है, तो उसको 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन होती है एपोसाइनम। एपोसाइनम दोस्तों उस पेशेंट के लिए अच्छी मेडिसिन है जिस पेशेंट को आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, हाइड्रोसिफेलस के साथ आंखों से धुंधला दिखाई देने लग रहा है, ब्लड विजन हो रहा है। ऐसे पेशेंट को अच्छी तरीके से सोचने और समझने की क्षमता डेवलप नहीं हो रही है, वो कम समझ पा रहे हैं और बच्चों से कंपेयर करें तो डिलेड उनकी लर्निंग है। ऐसे लोगों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए एपोसाइनम है। एपोसाइनम मेडिसिन की मदर टिंचर फॉर्म लेना है। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उसको 5 बूंद सुबह दोपहर शाम, अगर बच्चा बड़ा है तो उसको 10 बूंदें सुबह दोपहर शाम। यदि यही हम एडल्ट में दे रहे हैं या 60 प्लस में दे रहे हैं तो 15 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए गुनगुने पानी में, अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। लास्ट में मैं आपसे कैलक्रिया कार्ब मेडिसिन का डिस्कस कर रहा हूं। कैलक्रिया कार्ब दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन होती है उस पेशेंट के लिए जो बच्चों का सर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है, डे बाय डे सर उनका इंक्रीज होता जा रहा है। बच्चा छोटा सा है और उसका सर बढ़ता हुआ सा जा रहा है, बच्चा बहुत दुबला पतला है। अगर ध्यान से देखते हैं या टच करके देखते हैं तो उसके जो फॉन्टेनल्स होते हैं, जो सूचर्स होते हैं, वो दिमाग में पूरी तरीके से जुड़े नहीं रहते हैं। हाथ रख के देखेंगे तो उन्हें आपको खाली स्पेस की फीलिंग आती है, एक लाइन सी देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट जिनका वजन कम होता जा रहा है, ऐसे पेशेंट जिनकी सोचने समझने की क्षमता कम होती जा रही है या कम है, डिलेड है, ऐसे लोगों के लिए कैलक्रिया कार्ब मेडिसिन है। कैलक्रिया कार्ब मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।